पूरे मेंशन में बम लगा दे। इनकी फटके हाथ में आनी चाहिए। निकालो कीले। तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी गिटतोम तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी गिट गिट तगतोम। ये कैसे हो सकता है? ये हमने तो अतीत में जाके देखा था कि कर्णमोहिनी ने। ये कैसे हो सकता है? पापा, 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 पापा आंखें खोलो ना। हम दिव्या, आपकी बेटी। स्वर्ण मोहिनी के आंखों में आंसू? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि तू स्वर्ण मोहिनी होने के साथ साथ एक बेटी भी है। और किसी भी बेटी के लिए अपने बाप को इस हालत में देखना, वो भी तब जब वो उससे पहली बार मिल रही है, रोना तो आएगा ही। देखना, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। पर अब तू बता, मैं क्या करती? तूने अपने रक्त से बांधा था ना मुझे। तुम्हारे रक्त संबंधी ही मुझे उससे मुक्त करा सकते थे। बस इसीलिए मुझे मजबूरन तेरे बाप को बुलाना पड़ा। क्या किया तुमने हमारे पापा के साथ? मैंने? ना 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 ना, मैं बुरी जरूर हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं कि एक इंसान को शांति से मरने भी ना दूं। मैंने तो रघु को पूरी तरह से मार डाला था, पर तेरी माँ, उसने अपने पति में एक बूंद अमृत छुपा कर रखा। उसे लगा मेरे अंत के बाद वो अपने पति को आकर पुनः जीवित करेगी, पर वो तो खुद ही मर गई। रानी कर्ण मोहिनी का हृदय विशाल है, इसीलिए तेरे बाप को इतने सालों तक अपने मायावन में एक अंधे कुएं में सुरक्षित रखा। और वो तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, कर भला तो हो भला। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी भलाई आखिरकार मेरे काम आ ही गई। पर अब ये अधमरा रघु मेरे किसी काम का नहीं। कल तेरा 21वां जन्मदिन है ना, तो जा, ले जा इसे अपने साथ। समझ कि ये रानी कर्ण मोहिनी की तरफ से तेरे लिए उपहार है। और तेरे 21वें जन्मदिन पर फिर लौटूंगी मैं, तेरी अधूरी कहानी को खत्म करने, मुझ पे किए गए हर वार का प्रतिशोध लेने। प्रतिशोध लेने आऊंगी मैं। पापा, पापा आके खोलिए ना प्लीज। पापा, वो आपकी बेटी है दिव्या, होश में आइए ना पापा। अब आपको कुछ नहीं होने देंगे।
क्या हुआ बेटी? तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? वो ये कौन है? हमारे पापा। इतने सालों से हमें लग रहा था कि ये हमारे रघु चाचा है, पर अतीत में जाके हमने देखा कि यही हमारे असली पिता है और ये कि हमने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया था। पर कर्ण मोहिनी, उसने हमारे पापा को इतने सालों तक कैद करके रखा था। हम इन्हें खोना नहीं चाहते। अब बताइए हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं इन्हें बचाने के लिए? बेटी, मोहिनी नेत्रा के द्वारा दिया गया अमृत अब इनके भीतर सूख चुका है और कर्ण मोहिनी ने इन्हें उतनी ही शक्ति दी थी जितना वो उसके काम आ सके। बाबा, ये कैसी नियति है जो बार बार हमें हार के तरफ ले जाती है। ना हम ढंग से स्वर्ण मोहिनी बन पाए, न कर्ण मोहिनी को आजाद होने से रोक पाए, न एक अच्छी बेटी बन पाए। पूरी तरीके से हार चुके हैं बाबा। ना बेटी ना, अभी तुम नहीं हारी हो। अपने जन्म दिवस पर तुम पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी का रूप धारण करोगी और तब तुम्हारे पास सारी सिद्धियां आ जाएंगी। तब तुम कर्ण मोहिनी को हरा सकती हो और इसके साथ ही अपने पिताश्री के साथ साथ उन असंख्य लोगों को जो कर्ण मोहिनी की कैद में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, उन्हें भी मुक्त करा सकती हो बेटी। क्या कर्ण मोहिनी ने हमारे पापा के अलावा और भी लोगों को कैद करके रखा है? हाँ बेटी हाँ, यह तो महाकाल का शुभ संकेत है कि तुम्हारे पिताश्री को यहाँ भेजा है। इनके माध्यम से तुम उन असंख्य निर्दोष लोगों को कर्ण मोहिनी के बंधन से मुक्त कर सकती हो। महाकाल के इस आदेश का पालन करेंगे बाबा। कर्ण मोहिनी का अंत करके पापा और उनके जैसे जितने भी लोग उस मौत के कुएं में कैद हैं, उन्हें आजाद कर देंगे। बाबा, पर अभी हमें चलना होगा। हमने प्रेम से वादा किया था कि 1 घंटे में उसके पास चले जाएंगे। ठीक है बेटी, परंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे पिताश्री को इस हाल में कोई और ना देख पाए, अन्यथा मायावन की माया को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए हम पापा को यहीं ले आए इस कमरे में। ये हमारी नेत्रा चाची। हमारा मतलब ये हमारी माँ का कमरा है। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अंधेरा क्यों है? प्रेम, प्रेम कहाँ हो तुम? चाची जी, रुई, कहाँ गए सब? कोई है? कहाँ गए सब लोग? कहीं उन्हें देर तो नहीं करते? मम्मी माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। 1 घंटा बोल कर गई थी और अब आ रही हो। प्रेम, हम हैप्पी बर्थडे नीम चेरी। मैं हमारा जन्मदिन याद था? याद कैसे रहता? तुमने आज तक मुझे बताया भी कि तुम्हारा बर्थडे कब होता है? फिर तुम्हें कैसे पता? तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो। प्रेम जब किसी को अपना मान लेता ना, तो उसका पूरा बायोडेटा निकाल लेता।
और फिर तुम्हारा बर्थडे कौन सी बड़ी बात है? प्रेम, ये केक ये कोई नॉर्मल केक नहीं है, तुम्हारा फेवरेट हलवा केक है। तुमने बनाया? बनाना तो चाहता था, पर तुम्हें जो प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया। मतलब सरप्राइज अभी बाकी है, वो देखा। पता है दिव्या, ये केक तुम्हारी माँ ने बनाया, वो भी अपने हाथों से। तू हमेशा कैसी तरसती थी एक मूंग की दाल के हलवे के लिए, और बच्चर पड़े मुझ पर एक हलवा बना के नहीं खिला सकी अपनी बिटिया को मैं। बस बिटिया, ये समझ ले अपने पापों का प्रायश्चित कर रही। हे माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आज हमारा जन्मदिन है और आप हमारे पास है, इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारा जन्मदिन है, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये सब तुमने हमारे लिए किया। सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़े किया, अपने लिए भी किया, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम ही हो ना। अच्छा, हाँ, जो प्रेम को इसके बर्थडे के बारे में तूने सब कुछ बता दिया। वैसे भी इसकी पैदाइश की कोई भी चीज मैं याद रखना चाहती नहीं हूँ, लेकिन क्या है, इतने अमीर घर की बर्थडे पार्टी कब देखने को मिलेगी हमको? क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू? हे प्रेमी, बस खुशी के आंसू है। हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि अपना जन्मदिन मनाएंगे, वो भी इतने धूमधाम से, हमारे सभी अपनों के साथ। झूठ। तुम्हें क्या लगता है तुम ये बातें बनाकर मुझसे अपनी उदासी छुपा लोगी? सच बताओ, क्या हुआ? वो हमारा पूरा परिवार नहीं है ना यहाँ। आंटी जी, अंकल जी, चाचा चाची, ताई जी, बिट्टू भैया, रूही।
ये केक मैंने खास तुम्हारे लिए मंगाया है। तुम्हारा जन्मदिन है ना आज। मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही होंगी। इसने तो पहले से ही तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और आज तुम्हारे जन्मदिन मनाने की खुशियां भी छीन ली। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दूंगी। तपस्या, मैं आंटी को सच पता नहीं होगा। अरे तुम क्या उसकी बातें सुनने में लगी हो? आओ पहले केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। जाओ पहले प्रेम को खिलाओ। प्रेम प्यार से खिला रही है, खा लो ना। अरे तपस्या, क्या कर रही हो बेटा? वो देखो रूही को कब से केक की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। छोटी बच्ची है, पहले उसे खिलाओ। रूही आजा बेटा। अब तपस्या, मुझे कौन खिलाएगा केक? कि तो बड़ो इत्तेफाक है, तपस्या और दिव्या दोनों को जन्मदिन एक को दिन माँ है। दिव्या हैप्पी बर्थडे। रुको, हाँ हम तुमका भी केक खिलावत है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं दिव्या के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। अब आंटी से सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे बताने दो आंटी को कि तुम नेत्रा चाची की असली बेटी हो। नहीं तपस्या, अभी आंटी जी को सब सच बताना सही नहीं होगा। हमने प्रेम से वादा किया है कि हम अपना सच सिर्फ उसी को सबसे पहले बताएंगे, और अगर उसे बाहर से पता चल गया तो उसका भरोसा टूट जाएगा। जन्मदिन का तोहफा लाए हो कि हनीमून को पैकेज? हाँ प्रेम, ये क्या है? ये तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट है, इसे पकड़ो और जाओ अपने घर। बिटिया को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो या मेरी बिटिया को घर से बाहर कर रहे हो आप? बस आंटी, अब मुझे आपकी और नहीं सुननी। अपनी बेटी को लीजिए और जाइए अपने घर। प्रेम, क्या हुआ? तुम हमें घर क्यों जाने कह रहे हो? हमें लगा तुम... नहीं दिव्या, तुम्हें अपने घर तो जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा घर बारात लेकर कैसे आऊंगा? बारात? हाँ दिव्या, कल मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा और पूरे उज्जैन के सामने
तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाऊंगा। अरे प्रेम, कितनी बार घोड़ी चढ़ोगे? हाँ, एक बार तो दिव्या से शादी कर लिए हो। अरे नहीं चाची, वो शादी तो गलती से हुई थी ना, और वैसे भी कई लोगों की नजर में वो शादी धोखा है। तो इस बार मैं पूरे होशो आवाज में सबके सामने दिव्या की मांग में सिंदूर भरूंगा और उससे फिर से शादी करूंगा, क्योंकि शादी दो दिलों का बंधन होता है, दो आत्माओं का मिलन। इसलिए मैं दिव्या को पूरे दिल और आत्मा से अपनाना चाहता हूं और पूरे धूमधाम से इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तेरी आज धरी की धरी रह गई पद्मा, क्योंकि आज तेरा प्रेम अनजाने में हुई शादी को 7 जन्मों के बंधन में बदलना चाहता है। प्रेम, हमें नहीं लगता कि आंटी जी खुश है तुम्हारे फैसले से। दिव्या, मैं तुमसे वादा करता हूं, हमारी शादी ना माँ के आशीर्वाद से ही होगी। किसी अजीब सी किस्मत है ना हमारी, बचपन में ही माँ बाप से बिछड़ गए और अब आप हमें मिले तो भी ऐसे। मैं कैसी बातें लेकर बैठ गए। आज हमारा जन्मदिन है और बात यह है कि प्रेम ने हमारे लिए हमारा जन्मदिन मनाया। सब लोग थे हमारे साथ, सिर्फ आप नहीं थे। बहुत मिस किया हमने आपको, इसीलिए हम अपना जन्मदिन सिर्फ आप ही के साथ मनाना चाहते हैं। Happy birthday to me. Happy birthday, dear Divya. Happy birthday. अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए पापा। जीती रहो।